हेलो एवरीवन। हेलो, माय नेम इज फरहान एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकते हैं, राइट। इसी के बारे में हम ये पूरा का पूरा वीडियो जो बनाया है, ये पूरा 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 उसी वीडियो के उसी टॉपिक के बारे में है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, पहले तो हम उसको समझेंगे और फिर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी क्या हमें मैग्नेटिक इफेक्ट मिल सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड से पहले हम समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से पहले ये मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के मैग्नेट होते हैं। एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। ये दो टाइप के हमारे पास मैग्नेट होते हैं। अब जो नेचुरल मैग्नेट अगर हमारे पास पहले से है, तो हमें फिर आर्टिफिशियल की जरूरत ही क्यों है। नेचुरल से ही काम चल सकता था। लेकिन क्या हुआ कि नेचुरल मैग्नेट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम्स कैसे हैं, इनके हमारे पास दो इश्यू होते हैं इनके साथ। पहला, ये लेस पावरफुल है, ठीक है। ये ज्यादा पावरफुल नहीं है, इनका पावर ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। और दूसरा ये है कि इनके काफी इरेगुलर से शेप है। इरेगुलर का शेप मतलब बड़े ऑड शेप्स, मतलब उनसे इजीली काम नहीं कर सकते, टेढ़े मेढ़े शेप्स, ठीक है। तो वो इरेगुलर शेप्स हो गए और लेस पावरफुल। अब ये नेचुरल मैग्नेट की एक कमी है, जिसकी वजह से हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरफ जाना पड़ा। तो जब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरफ जाते हैं, तो हमें वहां पे वो मोर पावरफुल हो सकता है और उसकी शेप हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमारे पास दो टाइप के मैग्नेट होते हैं। एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। सो परमानेंट मैग्नेट में हम चाहे तो जो शेप चाहे वो शेप बना सकते हैं और वो परमानेंट हो सकता है, ठीक है। ये एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हो, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट का एक टाइप है। सो टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। बेसिक डिफरेंस ये होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक आयरन का एक पीस है, आयरन का टुकड़ा है छोटा सा। उसके ऊपर मैं कॉपर वायर को ऐसे वाउंड कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं ऐसे कॉपर वायर ऐसे वाउंड करता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर कॉपर वायर ऐसे वाउंड कर देता हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ किसी सेल या बैटरी से। अब जैसे ही मैं किसी सेल या बैटरी से इसको कनेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो स्टार्ट होगा, ये बन जाएगा एक मैग्नेट। बेसिकली ये मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाना शुरू करेगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा। अगर अब मैं बात करूं कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आया, तो आप देख रहे हो कि इस लोहे के जो टुकड़ा था, जो आयरन पीस था, उसके ऊपर मैंने एक कॉपर वायर को वाउंड किया और उसके अंदर करंट फ्लो किया। जैसे करंट फ्लो हुआ, वो जो आयरन पीस था, वो दिखाता है बेसिकली मैग्नेटिक बिहेवियर। और ये हो जाता है हमारा एक टेम्परेरी मैग्नेट। अब बात करें ये टेम्परेरी मैग्नेट क्यों हुआ, तो वो टेम्परेरी मैग्नेट ये कैसे हुआ। तो जैसे हम इसका करंट स्टॉप करते हैं, जैसे जैसे इसके अंदर जो करंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो स्टॉप होता है, वैसे ही करंट स्टॉप होने के साथ ही ये मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाना भी बंद कर देता है। और जैसे ही फिर से हम करंट स्टार्ट करते हैं, जैसे करंट फ्लो होता है, वैसे ही ये फिर से मैग्नेटिक बन जाता है। तो इसके अंदर ये जो बिहेवियर आ रहा है, ये करंट जैसे फ्लो करेंगे वैसे उसके अंदर वो मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा, और जैसे करंट को स्टॉप करेंगे वो मैग्नेटिक बिहेवियर चला जाएगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिज्म है, वो तब तक है जब तक इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। एक बार करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो ये मैग्नेटिक भी नहीं रहेगा, तो इसे हम कहेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। तो परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट का भी सेटअप तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम आयरन पीस ना लेके स्टील का एक टुकड़ा लेंगे, यानी कि स्टील पीस लेंगे, आयरन पीस नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टील लिया और स्टील के साथ भी हमने सेम ही कंस्ट्रक्शन रखा। उसके आसपास हमने कॉपर वायर को ऑन किया और उसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी या सेल से। तो जैसे हम इसमें सेल या किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे करंट फ्लो स्टार्ट होता है, ये बन जाता है एक मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करता है, उसके बाद अगर हम करंट स्टॉप भी कर दें, तो भी ये मैग्नेटिक बना रहेगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर मैग्नेट जो है, वो बिहेवियर जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, इवन आफ्टर स्टॉपिंग द करंट। तो करंट को मैं स्टॉप भी कर दूं तो भी ये मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहा है। और करंट को अगर मैं कंटिन्यू रखूं, तब तो ये कर ही रहा था, लेकिन अब स्टॉप कर दिया तब भी वो मैग्नेट है। तो बेसिकली ये एक परमानेंट मैग्नेट बन गया है। अब इस परमानेंट मैग्नेट को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ,
ठीक है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। तो जो स्टील था अब वो बन चुका है मैग्नेट, इसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। अब इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे टाइप्स के मैग्नेट हम बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है ये ऐसे बार मैग्नेट, एक होता है ऐसे निडल मैग्नेट, एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट, कुछ ऐसे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम जो इरेगुलर शेप्स थी उसको हमने रेगुलर कर दिया, राइट। दूसरा प्रॉब्लम था लेस पावरफुल होने का। तो हम मैग्नेट को पावर उसका इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एक आयरन पीस के ऊपर हमने कॉपर के वायर को बाउंड किया था, राइट। तो जैसे हम इसके ऊपर कॉपर का वायर की ऐसे इसके ऊपर लपेट देते हैं ऐसे, अगर मुझे इसका पावर बढ़ाना, पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास दो तरीके हैं। पहला पहला मैं इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे इसके अंदर मैग्नेटिक पावर ज्यादा हो जाएगा। दूसरा मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर करंट को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो अगर मैं करंट इंक्रीज करता हूँ तब भी क्या होगा? तब भी इसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बात तो हुई मैग्नेट के बारे में, लेकिन आज हम मैग्नेट के बारे में बात ज्यादा नहीं करेंगे। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एक मैग्नेट दिख रहा है। अब देखो ये मैग्नेट जो है ये एक बार मैग्नेट है। इसमें दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो जैसे ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, हमेशा मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, ठीक है। कभी सिंगल पोल नहीं होगा, तो एक नॉर्थ एक साउथ हमेशा रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगी, हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ये ट्रैवल करते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो ये नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएगी। तो साउथ से एंटर करेगी ऐसे, और नॉर्थ से बाहर निकलेगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ये बेसिकली एक परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन हमें ये देखना है, ये तो मैग्नेट की बात है, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर है, जैसे कि एक वायर, कंडक्टर कौन होता है? जो बेसिकली करंट कैरी करता है, जैसे कि कॉपर वायर हो गया, सिल्वर है, ये सब करंट कैरी कर सकते हैं, तो इनको कहते हैं कंडक्टर। अब हमें बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कोई ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्या वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कैसे। तो अगर आप देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? एक सर्किट बनाया गया है, और सर्किट में बेसिकली यहाँ पर एक सेल दिख रहा है, और ये सेल है। और इसको जैसे ही हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं, इसके पास हमने रखा एक मैग्नेट, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, ये मैग्नेट का आप निडल देखो ये हिलने लगता है। अब ये मैग्नेट का निडल कैसे हिल रहा है, क्यों हिल रहा है? ठीक है, तो इसका पता ये चला कि जैसे मैग्नेट को मैंने इससे कनेक्ट तो नहीं किया है, मैग्नेट तो जो नीचे जो कंपास है उसका मैग्नेट तो वायर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसे उसके आसपास से भी करंट फ्लो होता है, फिर भी वो निडल हिल रहा है। तो आप देखो कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि कोई भी निडल जो कोई भी मैग्नेटिक निडल जो है वो कब मूव कर सकता है? जब उसके आसपास कोई मैग्नेट हो, तभी उसमें रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा, राइट। तो ये रिपल्शन या अट्रैक्शन का जो रीजन है, ये जो रिपल्शन कर रहा है या अट्रैक्शन कर रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि इसके आसपास कोई मैग्नेटिक चीज होगी, तभी ये ऐसा कर पाएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि एक निडल है यहाँ पर, उसके पास में दूसरा एक मैग्नेट लेके जाऊंगा तो वो मूव करने लगेगी, राइट। अगर अगर यहाँ पर मैं एक आयरन पीस लेके जाऊंगा तो ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इसके पास एक और मैग्नेट लेके जाऊंगा तो ये उसको रिपेल करेगी। तो ये रिपल्शन से मुझे पता चलता है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर है, रिपल्शन से, ना कि अट्रैक्शन से। अब इस सर्किट को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। वो ये कि जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होता है, जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे करंट फ्लो होता है तो कंपास का इनिशियल डायरेक्शन था ये वाला, ये कंपास का इनिशियल डायरेक्शन था। अब कंपास का जो इनिशियल डायरेक्शन था, इनिशियली ये डायरेक्शन था। अब इस डायरेक्शन से कंपास मूव कर जाता है कुछ ऐसे, मतलब पहले नॉर्थ डायरेक्शन में था, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये है ईस्ट, और ये हुआ वेस्ट। तो क्या करता है, कंपास का जो नीडल है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है। तो जैसे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है सर्किट में, आप देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में घूमा, तो वैसे ही उसके पास अगर मैंने कंपास रखा तो वो नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन अगर मैं सर्किट को उल्टा कर दूं, मतलब यहाँ पे मैं पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव कर दूं, और करंट को कुछ ऐसे फ्लो कराऊं, यानी कि उल्टा फ्लो कराऊं, तो ये जो नेडल था ये इनिशियली जो नॉर्थ पोजीशन पे था, नॉर्थ साउथ,
ये ईस्ट और वेस्ट। तो जैसे मेरा निडल पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, अब ये कुछ इस तरफ मुड़ जाता है वेस्ट की डायरेक्शन में, और वेस्ट की डायरेक्शन में मुड़ने से मुझे पता चलता है यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक करंट जो कंडक्टर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का मतलब ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे कर रहा है ये हमें पता कैसे चला, ये हमें पता चला इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो हमें ये पता नहीं चलता कि मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो सकता है कंडक्टर के थ्रू। तो कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, कैसे करता है और वो फील्ड कैसे बनती है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर हमारे पास है तो उसको स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर, ये देखो स्ट्रेट वायर है ना। तो स्ट्रेट वायर में आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, और ये नेगेटिव है, मतलब करंट का फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ करंट जाएगा और फिर यहाँ से नीचे और फिर इधर ऐसे जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक वायर है, उस वायर में करंट का डायरेक्शन है कुछ नीचे और उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये हमारा थंब रूल है, आप ऐसे करते हैं राइट, जैसे थंब से, तो ये थंब रूल हुआ। इसको कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है अब हम देखते हैं। ये जो थंब है आपका बेसिकली ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जो ये जो फिंगर्स है आपके, फिंगर का डायरेक्शन जब उसको आप बंद करते हो तो ये आपको दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस केस में हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब देखो करंट का डायरेक्शन तो नीचे डायरेक्शन में मतलब कुछ ऐसे है राइट, और जो फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, मतलब टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में घूमने का मतलब है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो थंब जो करंट है, करंट जो था, करंट घूम रहा है डाउनवर्ड्स, करंट जा रहा है डाउनवर्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट को हमने कैसे पता लगाना है, इस तरीके से पता लगाना है। अगर ये करंट ऊपर होता तो, अगर करंट ऊपर जाता तो आप देख रहे हैं फील्ड कहाँ पे है, टुवर्ड्स कुछ ऐसे है। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉक हो जाएंगे टुवर्ड्स। देखो ये देखो, ये आपका ऊपर जो थंब है ये शो करता है करंट, करंट अगर ऊपर जा रहा होता तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आप देखो ये किस तरफ घूम रही है, टुवर्ड्स मी, ऐसे मेरी तरफ जा रही है। ठीक है, तो अगर आप इनका डायरेक्शन देखो तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर करंट अपवर्ड होता, करंट अगर अपवर्ड होता ना तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती, अब ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होती है ना, इसको हम कहते हैं फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये तो मैं समझ में आ गया कि करंट अगर मुझे पता होगा तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कॉन्सेंट्रिक होती है। कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसी जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे इनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। जैसे मान लीजिए एक सर्कल मैंने बनाया, इसका ये सेंटर है, अब मैं एक सर्कल और बनाता हूँ इसके बाहर कुछ ऐसे, ऐसे, तो इसका सेंटर भी अगर सेम होगा तो उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये दोनों सर्कल कहलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कुछ इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इन सब सारे सेंटर का जो है, इन सारे सर्कल का सेंटर एक ही होगा। तो और इनका डायरेक्शन कौन सा होगा आप देख सकते हैं, अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लॉकवाइज। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैसे हो रहा है, देखो करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है ये देखो कुछ ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज। तो इसी को हमने समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर में तो होती है, लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे होगी ये आज हमने यहाँ पर समझ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक लूप की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक लूप में किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, अगर एक ऐसा कंडक्टर है जो कि लूप के फॉर्म पर है, एक ऐसा कंडक्टर है जो लूप के फॉर्म में है, तो उसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी। तो देखो यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया, ये जो आप देख पा रहे हो गोल सा, ये एक सर्किट है, एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है। अब करंट जिसके अंदर से पास हो सकता है वो आप पर समझ लीजिए, जैसे कि कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, जो भी आप लेना चाहें। एक वायर ऐसा जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है उसे हम कहेंगे कंडक्टर। तो अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे लूप जो है इस लूप के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो आप देखो यहाँ पर है पॉजिटिव साइन और यहाँ पे है नेगेटिव साइन। अब करंट जाएगा कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर जाएगा मतलब कुछ ऐसे जाएगा, फिर करंट यहाँ से घूम जाएगा और घूमने के बाद वापस नीचे आएगा।
तो तो इससे मुझे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है, करंट का डायरेक्शन है ऊपर। आप समझ चुके हैं, पहले आपने पढ़ा है थंब रूल, तो थंब रूल के हिसाब से अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, एंटी क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो करंट का डायरेक्शन है ऊपर, अपर डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉक, कुछ ऐसे। ठीक है, और वहीं पर जब ये करंट घूम के नीचे के डायरेक्शन में जाने लगेगा तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड्स, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएंगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर था ये एंटी क्लॉक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी क्लॉक, और यहाँ पर हो जाएगा क्लॉक। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो करंट, यहाँ करंट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो करंट ये कैसे घूम रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ऐसे गोल घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और वहाँ यहाँ पर करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है क्लॉकवाइज। करंट तो ऊपर और नीचे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज को। ठीक है, तो ये लूप में किस तरह से काम करता है ये मैंने आपको बताया। तो बेसिकली लूप में भी आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक लूप में करंट कैसे कंडक्ट करता है, और लूप में करंट कंडक्ट करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर की। स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है, सॉरी ये स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, ये स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, ये है हमारा सोलेनॉइड, इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, ये स्टेट कंडक्टर आपने देख लिया, ये हमारा है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में कैसे काम करता है तो सोलेनॉइड बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो सोलेनॉइड होता है एक ऐसा कॉइल टाइप, जैसे होता है कॉइल, आपने देखा होगा कुछ ऐसा कॉइल। अगर मेरे पास कोई ऐसा कॉइल है तो उसमें करंट पास होगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट, ऐसे कॉइल में अगर करंट फ्लो होगा, करंट पास होगा, तो फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होंगी, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो आपको ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव में और यहाँ पर नेगेटिव, ये एक सेल कनेक्टेड किया है मैंने। अब इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से जैसे करंट फ्लो होगा, आप देखिए पॉजिटिव से करंट कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पर, और ये गया करंट और यहाँ से घूम के कुछ ऐसे जा रहा है। तो अगर आप देख रहे हो तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, ऐसे जब जाता है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो आपको देखना ये है कि जिस डायरेक्शन में एक होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको कॉइल में देखना है कि कॉइल को एक साइड से देखना है, बेसिकली यहाँ से आप कॉइल को देख सकते हैं, या कॉइल को यहाँ से आप देख सकते हैं, और आप देखिए कि उसमें करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर। अब ये करंट कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब ये कॉइल कुछ ऐसे घूमती हुई जा रही है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो वो कहता होता है साउथ पोल। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो इसमें दो पोल बनेंगे। बेसिकली मैंने आपको कहा है जब भी कोई मैग्नेट बनता है तो उसमें दो पोल होते ही है। तो जब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा तो उसको हम कहेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम कहेंगे साउथ पोल। ये हमारा एक साउथ पोल बनेगा जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं एस। ठीक है, इसमें एरो के का मार्क होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगा वो कुछ ऐसे होता है, तो वो बन जाता है हमारा नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ पोल। तो हमारे पास दो पोल हो गए, अब नॉर्थ और साउथ दो पोल हो गए। जहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होगा वो साउथ पोल, जहाँ पे एंटी क्लॉक होगा वो नॉर्थ पोल। तो अगर आप समझो जैसे हमने देखा था बार में, राइट, आपको याद होगा जैसे हमने देखा था एक मैग्नेटिक जो बार था, परमानेंट मैग्नेट था, उसमें दो पोल थे, नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको पता है नॉर्थ एंड साउथ पोल में करंट कैसे फ्लो करता है, आप जानते हैं। तो ये हमेशा फ्लो करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ओके। सो जैसे हम बात कर रहे थे, जब यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो वो हमारा बन जाएगा साउथ पोल, और जब एंटी क्लॉक होगा तो वो हमारा बन जाएगा नॉर्थ पोल। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो ये है जब सोलेनॉइड होगा
तो कैसे करंट फ्लो होता है और करंट फ्लो कैसे होता है उसके बाद हम जज कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक सोलेनोइड बना हुआ है, इसमें करंट फ्लो कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट गया है कुछ ऐसे अंदर, राइट, ऐसे करंट जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इन दो डायरेक्शन से आप चेक कीजिए, ये एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये, आपको पता चलेगा ये ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये करंट यहाँ से घूम के बेसिकली बाहर निकलने वाला है, मतलब यहाँ पे आने वाला है। तो करंट बेसिकली यहाँ से एंटर करेगा, ये ऐसे किया एंटर, और यहाँ से बाहर आएगा, तो ये देखो ऐसे। तो यहाँ पर दो दो पोल बनेंगे, है ना, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो जब आप देखोगे करंट का डायरेक्शन अगर आपको लगा कि ये एंटी क्लॉक है तो बन जाएगा नॉर्थ पोल। और जहां से या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इस तरफ से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जाएगा, जहां पे नॉर्थ होगा, राइट, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में तो जाएगा। तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर बनाई। या फिर आप बेसिक ये है कि पहले आप करंट का डायरेक्शन देखिए और करंट के डायरेक्शन के बाद मैग्नेटिक फील्ड को जज कीजिए, और जैसे आपको करंट का डायरेक्शन पता चल जाता है उससे आपको साउथ और नॉर्थ पोल समझ में आ जाएगा, और जैसे साउथ और नॉर्थ पोल समझ में आ जाएगा वैसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड भी उससे समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये है हमारा सोलेनॉइड, जिसमें हमने आज बात की सोलेनॉइड के बारे में, हमने बात की स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में, और हमने बात की लूप के बारे में। इन तीनों में कैसे जब करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, ये आज हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद जो बाकी का डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।